वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को पंचकुला में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रतिनिधिमंडल की ओर से अपनी मांगों को रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ मांगों को मान लिया और कुछ मांगों पर विभाग के अधिकारियों को विचार विमर्श करने के भी निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे विद्यार्थियों को समाज के साथ जोड़कर उनमें सेवा का भाव पैदा करें। वहीं सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सत्यापन, सर्वे या ऐसी अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों को अवश्य शामिल किया जाए। जब विद्यार्थी स्वयं कल्याणकारी योजनाओं में सहभागी बनेंगे तो उनमें निश्चित तौर पर सेवा की भावना पैदा होगी। सीएम ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षकों की नई हस्तांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, जिसके तहत शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए। सीएम ने ये भी कहा कि विषयवार और मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाएगी। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को तो लाभ होगा और शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। बैठक में पदाधिकारियों की ओर से पीएचडी और एमफिल के लिए वेतन वृद्धि को मर्ज करने की भी मांग की गई, जिस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द की जाएगी, जिसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा जा चुका है और इसके अतिरिक्त 1500 शिक्षकों की और भर्ती के लिए भी इसी माह आयोग को पत्र भेजा जाएगा। बैठक में पदाधिकारियों ने सीएम से मांग करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाए, जिसके लिए यूजीसी नियमों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लागू करें और उच्च शिक्षा में शिक्षा के स्तर में सुधार और यूजीसी नियमों के अनुसार 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन विषयों पर अधिकारियों के साथ बैठकर विचार किया जाएगा। इस दौरान सीएम ने पदाधिकारियों के शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति के मामले, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव किया जाए, साथ ही अन्य मामलों को एक तय सीमा के अंदर निपटाने की मांग पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों को निर्धारित समय अवधि में निपटाएं। इसके अलावा पहले से लंबित मामलों का निपटान जल्द किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग मुख्यालय में संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और असिस्टेंट डायरेक्टर पदों पर प्रतिनियुक्त पर आएंगे, वे 3 साल तक अपनी सेवाएं देंगे और 3 साल के बाद उनका तबादला किया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों और पदाधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस के कोर्स में बच्चों का अधिक रुझान बढ़े, इसके लिए प्रयास किया जाए। इसके अलावा विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एल्यूमनाई से संपर्क कर इन शिक्षण संस्थानों को वित्तीय रूप से सहयोग करने की भी अपील की जानी चाहिए, ताकि शोध के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जा सके। बैठक में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव रत्न, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रजकिशोर कोटियाल, उपाध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश चंद्र शर्मा सहित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ हरियाणा उच्च शिक्षा संवर्ग के पदाधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पंचकुला से उमंग शिवरान की रिपोर्ट।